नमस्कार, जे न्यूज के खास कार्यक्रम आपनो सरपंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। गांवों में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां परवान चढ़ने लगी है। सरपंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का हर संभव जतन कर रहे हैं। मतदाता भी पैनी नजर से देख रहा है कि कौन सा उम्मीदवार उतरेगा उनकी कसौटी पर खरा। क्या सरपंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतर पाएंगे? गांव के विकास को लेकर प्रत्याशी के पास क्या है योजना? इन सब सवालों को लेकर जे न्यूज की विशेष टीम पहुंची है पंचायत में, लेकर खास कार्यक्रम आपनो सरपंच। इस दौरान क्या रहे मुद्दे, क्या कहा ग्रामीणों ने और क्या रहे सरपंच प्रत्याशियों के वादे, आइए देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपनो सरपंच। हमारा कारवां निकल पड़ा है देवगांव ग्राम पंचायत। यह पंचायत अति संवेदनशील पंचायतों में आती है और हर बार पंचायत चुनाव में यहाँ सरपंच का मुकाबला कड़ा होता है। कई प्रत्याशी बिलों से निकलकर सरपंच बनने के लिए आतुर हो जाते हैं। इस बार भी देवगांव पंचायत का यही माजरा है। देवगांव पंचायत में इस बार सरपंच की कुर्सी पर बैठने के लिए 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। 4700 मतदाता इन 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। देवगांव ग्राम पंचायत जो कि आज भी विकास के लिए मुंह भाए खड़ी है। चुनाव आता है, चला जाता है, सरपंच बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन इस पंचायत में विकास की रफ्तार कभी भी नहीं पकड़ी। इस बार भी यहाँ पर सरपंच बनने के लिए 8 प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशियों के बीच में देवगांव ग्राम पंचायत में कड़ा मुकाबला है। सरपंच प्रत्याशी पोखरलाल गुजर, पूर्व सरपंच गौतमा देवी सुवालका, गोपाल लाल माली, इन 3 प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। यहाँ भी हमने ग्राम के प्रबुद्ध लोगों की नब्ज टटोली, गांव के मुद्दों पर बात की, विकास पर बात की। अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थक अपनी अपनी डपली बजा रहे थे। चलते हैं उस मंच पर जो मंच कर रहा है आपका इंतजार। आपनो मंच के सेट के बाद हमने कई सरपंच प्रत्याशियों के समर्थकों से बात की, आखिर वह अपने प्रत्याशी को क्यों जिताना चाहते हैं। इस संबंध में हमने उनकी नब्ज टटोली तो क्या आया सामने, आपको सुनाते हैं। आपनो सरपंच क्षेत्र की चहुमुखी विकास, सबको साथ लेकर चलने का वादा। ग्राम पंचायत देवगांव से सरपंच पद हेतु सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ युवा प्रत्याशी पोखर लाल गुजर को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। चुनाव चिन्ह है लाइट का खंबा। निवेदक समस्त ग्रामवासी देवगांव, दयालपुरा, धोलाई। नमस्कार, जे न्यूज के इस खास कार्यक्रम आपनो सरपंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है देवगांव ग्राम पंचायत। आपको बता दें कि देवगांव ग्राम पंचायत में 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और सभी के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी विकास को लेकर भी वादे कर रहे हैं। 28 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। केकरी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में किसकी किस्मत का सितारा बुलंद होगा, इसका फैसला तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। देवगांव ग्राम पंचायत जिसमें 4700 मतदाता इन 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आज हमारी इस डिबेट में देवगांव ग्राम पंचायत में हम मौजूद है आपनो सरपंच कार्यक्रम में। पोखरलाल गुजर जो कि सरपंच प्रत्याशी है देवगांव से, नटवर सिंह राठौड़ समाज सेवी है, शंकरलाल जी धाकड़ और फैज मोहम्मद जी और भी कई मेहमान हैं जो हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद है। आपको बता दें कि जे न्यूज़ की टीम आपनो सरपंच के माध्यम से 5 सदस्यों की ये टीम बनाई गई है, जिसमें नरेंद्र गुजर, विजय कुमार सेन, आशु सेन और जगदीश धाकड़। सभी 22 ग्राम पंचायतों में हम गए, वहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। आखिर क्या है ग्राम पंचायत की आवश्यकताएं। राजनीति से परे है ये कार्यक्रम, सिर्फ हम बात करते हैं पंचायत के विकास की। आज के हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नटवर सिंह जी से। नटवर जी कहते हैं विकास मुंह बोलता है, लेकिन जब हम देवगांव ग्राम पंचायत में आए तो विकास मुंह बोलना तो क्या, आवाज़ तक नहीं आई। आखिर देवगांव ग्राम पंचायत का विकास कहाँ गया? आज़ादी के 50 साल बीत गए, कई सरपंच आए, कई चले गए, सभी सरपंचों ने अपने अपने वादे किए हैं कि देवगांव ग्राम पंचायत में हम विकास की गंगा बहाएंगे,
लेकिन आज तक तो वो गंगा बही नहीं। तो आखिर विकास कैसे होगा? क्योंकि अब तक जितने भी सरपंच रहे उन्होंने झूठे वादे किए, न रोड का विकास हुआ, न लाइटें टाइम से आती हैं। इस वजह से सारे ग्रामवासियों ने ये सोचा है कि अब के पढ़ा लिखा नवयुवक ऐसा सरपंच हो जो गांव का विकास करे। और अभी जो वर्तमान में खड़े हो रहे हैं पोखरमल जी, ये पूर्व में CR रह चुके हैं, इनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। इसको देखते हुए सभी ये चाहते हैं कि इस गांव का अधिक से अधिक विकास हो। रोडों की हालत ख़राब है। हालत तो खैर ख़राब है, क्योंकि हमने कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया है और जब आज देवगांव ग्राम पंचायत की ओर हमारी टीम आ रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे हम सदियों पुराने युग में चले गए हैं। 1 घंटे का सफ़र कनौज से देवगांव के बीच करना पड़ा। पंचायत चुनाव प्रचार सामग्री के लिए आज ही संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी, जहां पर मिलेंगे चुनाव प्रचार सामग्री के स्टिकर, बिल्ले, झंडियां, केप, दुपट्टा, कलर पोस्टर, फ्लैक्स बैनर, मतदाता पर्चियां, वोटर लिस्ट, सरपंच व पंच चुनाव नमूना पत्र। तुरंत संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी। ग्राम पंचायत रामपाली से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, साफ छवि व हमेशा आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार श्रीमती शशि देवी बियाणी, जिनका कि चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। निवेदक समस्त ग्रामवासी रामपाली, बीलिया, अजगरी। फैज मोहम्मद जी, अब सरपंच के चुनाव है, नए सरपंच देवगांव की इस कुर्सी पर बैठेंगे, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं नए सरपंच से? बताइए फैज मोहम्मद जी। बस हमारे तो ये है साहब कि ग्राम पंचायत देवगांव में विकास वास्तव में हो। विकास की पहल है। शंकर जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी इस कार्यक्रम में ख़ास तौर से बुलाए गए हैं। शंकर जी, सरपंच आते हैं, चले जाते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, कई तरह के वादे करते हैं, 5 साल बीत जाते हैं और कई सरपंच तो ऐसे हैं कि वो वादे करके फिर से चुनाव मैदान में आ जाते हैं और चुनाव मैदान में विकास के दावे किए जाते हैं कि हमने 5 साल में इस ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य किए। लेकिन जब से मैं इस ग्राम पंचायत में आ रहा हूँ, जैसी ग्राम पंचायत पहले थी वैसे ही आज नज़र आ रही है। कुछ खास बदलाव मुझे देवगांव ग्राम पंचायत में नज़र नहीं आया। इससे पहले भी सरपंच के चुनाव हुए और कई चुनाव, अभी प्रत्याशी भी, पूर्व सरपंच भी चुनाव मैदान में है, उप सरपंच भी चुनाव मैदान में है। आखिर वो किस मुंह से लोगों से वोट मांग रहे हैं? क्या विकास कार्य पर वोट मांग रहे हैं? देखो सर, ऐसा है कि पहले जनता को बेवकूफ़ बना के, जनता भी इतनी समझती नहीं थी। आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले इतनी जनता समझती नहीं थी। जैसे लुभाते थे वैसे लुभाने में आ जाते थे। जनता जागरूक हो गई और इस बार कैंडिडेट ऐसा उतरा है कि जनता को विश्वास है कि वास्तव में पोखरलाल गुर्जर काम करवाने वाला आदमी है। और इसकी पूछ ऊपर तक भी गए कि एकड़ी से काम हो तो ठीक है, जयपुर से हो तो ठीक है, दिल्ली से भी हो तो ठीक है। ये बात है इनकी। मतलब 5 साल पहले पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, तो इनका इतना प्रयास रहा पहले भी कि जितना देवगांव का ग्राम पंचायत का सरपंच की जितनी चौनी नहीं चलती थी ना, वो काम वो नहीं करवा सकता था ना सरपंच, उससे भी ज़्यादा पोखरलाल गुर्जर ने पहले पंचायत समिति में रह के करवाया। तो इसलिए अब की बार जनता को विश्वास है कि अब की बार सरपंच ऐसा चुने कि खुद के दम पर कुछ काम करे। पोखरलाल गुर्जर जो कि देवगांव ग्राम पंचायत से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो CR रह चुके हैं। युवा प्रत्याशी है, राजनीतिक रसूखात भी बहुत लंबे हैं। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के खास माने जाते हैं और इनकी जो टीम है इनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने राजनीतिक रसूखात रखते हैं। और इस बात से हम बिल्कुल भी गुरेज नहीं रख सकते कि किसी भी ग्राम पंचायत का अगर मुखिया राजनीतिक रसूखात रखता है, सरकार से संबंध रखता है,
सरकार के कारिंदे से अगर संबंध रखता है तो उस ग्राम पंचायत का विकास कभी भी नहीं रुक सकता। वो ग्राम पंचायत विकास की एक नई दिशा की ओर जाती है। पोखरलाल जी गुजर जो कि सरपंच प्रत्याशी है। पोखर जी, आप ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हो, युवा हो, तो आपकी कुछ ना कुछ तो सोच होगी इस ग्राम पंचायत में विकास करने की। क्या सोच है, किस सोच को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? मेरी ये सोच है कि मेरी एक ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत बने। मेरे ग्राम पंचायत में आज गौशाला के लिए कोई प्रबंधक नहीं, आवारा गायें फिर रही, उनके लिए मैं एक अच्छी गौशाला संचालित करूं। गांव में रोड लाइटें सही करूं। गांव में नालियां नहीं बनी हुई, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। गांव में कचरा की व्यवस्था, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। स्वच्छता के नाम पे बेवकूफ़ बनाया गया है लोगों को। कुल मिला के विकास के मुद्दे पर पोखरलाल जी गुजर अपना चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी एक नई सोच है कि इस देवगांव ग्राम पंचायत को विकास की नई गति दी जाए। चुनावी मुद्दे कई हैं, ग्राम पंचायत में कमियां कई हैं, अनगिनत कमियां हैं जिन्हें हम गिना नहीं सकते। युवा के हाथ में हो भागदौड़, मोलकिया पंचायत में विकास के होंगे नए आयाम स्थापित। ग्राम पंचायत मोलकिया से शिक्षित युवा, योग्य, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार जय सिंह गुजर उर्फ पप्पू गुजर, जिनका कि चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर युवा नेता जय सिंह गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी मोलकिया, मंडा, तीतरिया, आमलीखेड़िया। जूनिया ग्राम पंचायत से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार सरपंच पद हेतु कृष्ण गोपाल सेन को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, कृष्ण गोपाल सेन, जिनका कि चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से कृष्ण गोपाल सेन को विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी जूनिया। और भी हमारे साथ वक्ता है, आपका नाम बताइए। रामलाल जी प्रजापति। रामलाल जी, सरपंचों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, सभी अपने अपने गणित लगा रहे हैं, कोई जातीय समीकरण लगा रहा है और चुनाव से पहले सभी अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। लेकिन 8 में से जीतना एक को है, तो अपना सरपंच कैसा होना चाहिए? अपना सरपंच गांव को, सबको, गांव वालों को समझे, एक साथ लेके चले, कोई भी काम हो सबकी भागीदारी निभाए उसमें और भेदभाव नहीं करे। ऐसा सरपंच होना चाहिए। कोई भी काम हो तुरंत तैयार रहें, ऐसा सरपंच होना चाहिए। अगर ऐसा सरपंच होगा अगर देवगांव का, तो वाकई आपकी किस्मत पलट जाएगी, इस देवगांव की किस्मत भी पलट जाएगी। नटवर जी, मैं हर कार्यक्रम में जहां भी जाता हूं, आपनों सरपंच का कार्यक्रम करता हूं, मेरा ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण तरीके से पूछता हूं, हर जगह पूछता हूं। चुनाव के 3 मूल मंत्र होते हैं, धन, बल और शराब। धन के आधार पर वोटों को खरीदे जाते हैं, शराब बांटकर, शराब परोसकर वोटों को खरीदा जाता है। शराब के नाम पर वोटों को खरीदने वाले प्रत्याशी क्या कभी ग्राम पंचायत का विकास कर सकते हैं? जो पैसे से और शराब से वोट मांगते हैं, उस गांव का क्या विकास करेंगे? क्योंकि वो तो इतना खर्चा कर चुके हैं, पहले वो अपना घर भरेंगे और इसी वजह से गांव का विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल, इस बात में सत्यता है कि जो शराब के नाम पर, धन के नाम पर अगर वोट मांगेगा, वो प्रत्याशी कभी भी ग्राम पंचायत का विकास नहीं कर सकेगा और इस बात में दम भी है। जातीय समीकरण, फैज मोहम्मद जी, अधिकतर क्या होता है, कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव मैदान में खड़े होते हैं और जातीय समीकरण से जो योग्य प्रत्याशी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं इस दौड़ में। तो वास्तविकता में पंचायत चुनाव में क्या होना चाहिए? नहीं, जातिगत आधार पर मतदान नहीं होना चाहिए और सिर्फ विकास के नाम पर मतदान होना चाहिए। और विकास के नाम पर वोट देंगे तो वास्तव में उस सरपंच को सफलता भी मिलेगी और गांव का भी विकास होगा। विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वाकई जातीय समीकरण होना भी नहीं चाहिए, सिर्फ जो योग्य प्रत्याशी हो उसी को मतदान करना चाहिए। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। पोखरलाल जी गुजर जो कि सरपंच प्रत्याशी है और हमारे मंच पर मौजूद है,
हम उनसे पूछना चाहेंगे फोकर लाल जी, जिस तरह चुनावी प्रचार धुआंधार चल रहा है, अनगिनत गाड़ियां घूम रही है, लश्कर घूम जाए हैं, गलियों में भीड़ है, तो ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी आपकी इस ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का? अभी इस ग्राम पंचायत में मेरे को 36 ही कौम का जन समर्थन मिल रहा है। 36 ही कौम के लोग मेरे साथ हैं। लगातार इनको समर्थन मिल रहा है। उनका भी दावा है कि सभी देवगांव ग्राम पंचायत के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि 28 तारीख को मतदान है और ये समर्थन मतदान में तब्दील होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। आपनो सरपंच कार्यक्रम में देवगांव ग्राम पंचायत में कई वक्ताओं के साथ हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है और वास्तविकता में निकलकर सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत को विकास की ज़रूरत है। एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो इस ग्राम पंचायत को विकास की राह पर ले जा सके। एक ऐसे युवा की ज़रूरत है जो इस ग्राम पंचायत को विकास की राह पर ले जा सके। हालांकि पोखरलाल गुजर के साथ साथ 7 प्रत्याशी और है चुनाव मैदान में। किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, किसकी मतपेटी में सबसे ज़्यादा वोट जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखते हैं कि देवगांव की ग्राम पंचायत का ताज किसके सर पर आता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, इसका फैसला फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। आने वाली 28 तारीख को फिर से मुलाकात करेंगे एक नए सरपंच के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जे न्यूज आपनो सरपंच। सबका साथ सबका विकास ग्राम पंचायत बघेरा से सरपंच पद हेतु शिक्षित, विवेकशील, स्वच्छ छवि, ईमानदार, कर्मठ, निष्पक्ष उम्मीदवार मोतिया देवी गुजर को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजय बनाएं। याद रहे, चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर मोतिया देवी गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी ग्राम पंचायत ताजपुरा से सरपंच पद हेतु 36 कौमों का साथ देने वाले युवा, ईमानदार, समाजसेवी, कर्मठ, जुझारू, गरीबों का हितैषी आपका अपना लोकप्रिय उम्मीदवार प्रधान गुजर को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। जिनका कि चुनाव चिन्ह है बल्ला। बल्ले के निशान के आगे नीला बटन दबाकर प्रधान गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी ताजपुरा, प्रतापपुरा, गोंदाली, चंडाली, सूरजपुरा। अब होंगे विकास के नए आयाम स्थापित। ग्राम पंचायत बघेरा से शिक्षित, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार जगदीश प्रसाद वैष्णव को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, इनका चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के सामने नीला बटन दबाकर विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी। आपनो सरपंच के इस कार्यक्रम के दौरान हमने आज मंच लगाया था देवगांव ग्राम पंचायत में, जहां पर कई मुद्दों पर हमने बात करी, कई समाज सेवी लोगों से हमने बात करी और विकास को लेकर ग्राम पंचायत के कई मुद्दे सामने आए। हालांकि ये ग्राम पंचायत विकास को लेकर तरस तो रही है, लेकिन हम उस मंच से परे हटकर, राजनीति से बिल्कुल परे हटकर अब गाँव में आ गए। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे ग्राम पंचायत के विकास को लेकर कि किस तरह के विकास को यहाँ पर जरूरत है। आप नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कयूम साहब। कयूम साहब, कई सरपंच आए चले गए जी, क्या विकास हुआ है ग्राम पंचायत? देखो, आज से 5 साल पहले तक कोई विकास नहीं था। जो पिछला ये 5 साल का कार्यकाल निकला है, इसमें गांव में काफ़ी विकास हुआ है। जैसे इससे पहले हमारे गांव में सबसे प्रथम तो गांव में चाहिए विकास से पहले शांति। तो हमारा गांव पिछले 10-12 साल से अशांति से यानी सांप्रदायिकता से जूझ रहा था। तो हमारे जो पूर्व सरपंच गौतम देवी सोहलकर थी, उसे पिछले कार्यकाल में गांव में बढ़िया शांति स्थापित हुई है। गांव में बढ़िया माहौल बना है, आपस में लोग भाई की तरह रहते हैं। रही विकास की बात, तो इनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया विकास हुआ है। जैसे गांव की मूलभूत समस्याएं थी, गांव के अंदर गली गली में रोड, नाली निर्माण, ये सारे करीब काम हुए हैं और कुछ बाकी रह गए। तो मतलब रोड लाइटें
जो आज से पहले कभी भी नहीं लगी थी मतलब, और इनके कार्यकाल में बराबर रोड लाइटें हर मोहल्ले में हर खंबे पर रोड लाइटें चमक रही है मतलब, और पानी भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। और जो डैमेज लाइन है जो 5-6 फुट गहरी चली गई है, वो रोड नया बन जाने की वजह से रोड को गांव वालों ने तोड़ने नहीं दिया, वरना ये लाइनें भी बिछ जाती और पानी की समस्या भी खत्म हो जाती। 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। 8 प्रत्याशी विकास के दावे करते हैं, पूर्व सरपंच ने विकास के दावे किए हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पहला फैसला तो फिलहाल तो 28 तारीख तक बिल्कुल सही है, हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा जी, लेकिन इन 8 में से एक प्रत्याशी जीत कर आना है। तो आखिर देवगांव ग्राम पंचायत का सरपंच आने वाला कैसा होना चाहिए, किस तरह के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो जीतने वाले हमारे प्रत्याशी हैं, जो सरपंच महोदय हैं, मैं उन्हीं को जितवाना चाहता हूं और पब्लिक से आग्रह करता हूं कि जो गांव सबसे पहले गांव में सौहार्द कायम कर सके और जो मतलब भलीभांति रूप से सारी जनता को मतलब समानता देकर समान रूप से देखकर काम करे। ये नहीं कि बीच में 17 सरपंच पैदा कर दे। हमारा गांव आज तक जो पीछे रहा है ना, वो इसका मेन वजह है सरपंच की कमजोरी, और वो कमजोरी ये है कि उसके बीच में बहुत से ऐसे सरपंच पैदा हो गए जो पब्लिक और सरपंच के बीच में खाई बन गए और उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया और विकास को रोक दिया। कई तरह के आपकी नज़र में इस 5 सालों में कई तरह के विकास कार्य हुए हैं और होते भी हैं। अगर कोई ग्राम पंचायत में कोई सरपंच का ताज पहनेगा और सरपंच बनेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी ग्राम पंचायत में 5 सालों तक विकास कार्य कराए। हमने सफर किया कणूस से लेकर देवगांव ग्राम पंचायत का। पहले भी मैंने मंच पर यह सवाल किया था, कणूस से लेकर देवगांव जब हम पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम सदियों पुराने युग में पहुंच गए। कोई बैलगाड़ी का हम सफर करते हैं उस तरह से महसूस हुआ जी। तो क्या अब जो चुनाव है, अब सरपंच बनने वाला है नया, तो क्या देवगांव ग्राम पंचायत की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल साहब बदलेगी, और हम साथ रहेंगे, हम कार्यकर्ता साथ रहेंगे, और हमारे जो अभी जो जुझारू सरपंच के रूप में हमारे पक्ष से गौतम देवी सवाल का खड़ी है, वो 100% जीतेगी, क्योंकि जनता के हित में वो खरी उतरी है। और हम जनप्रतिनिधि को और हमारे गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनको लेकर हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा जी के पास पहुंचेंगे। और जो आप रोड की बात कर रहे हैं कणों से लेकर देवगांव तक, तो ये रोड वैसे पास भी हो चुका है, और ये पहले जो रोड बना था उसको हमारे पूर्व जो विधायक साहब है उन्होंने मतलब बजाय इसको चौड़ाई बढ़ाने के इसको गड्ढा दिया, कई तरह की परेशानी पैदा कर दी और साइडें नहीं भरी, तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहे। अब हमारे मंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि को साथ लेकर, हमारे सरपंच साहब को जो आने वाले हैं उनको साथ लेकर, कि ये रोड चौड़ा बने, डबल बने और बढ़िया बने। कई तरह के हमने सवाल किए ग्रामीणों से। कुल मिला के सबसे पहली जो प्राथमिकता है विकास को लेकर है, जो विकास को प्राथमिकता देगा वो ही इस देवगांव ग्राम पंचायत का सरपंच बनेगा। कई समर्थक हैं जो अपने अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं, कई तरह के वादे किए जा रहे हैं, चुनावी वादे हैं, कब पूरे होंगे नहीं होंगे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल सभी प्रत्याशी जीत का दम ठोके हुए हैं। और देवगांव ग्राम पंचायत में कांटे का मुकाबला है, 8 प्रत्याशी मैदान में है, 4700 मतदाता इनके भाग्य का फैसला 28 तारीख को करेगा। कौन देवगांव ग्राम पंचायत की कुर्सी पर बैठेगा इसका फैसला आने वाले 28 तारीख को हो जाएगा। फिलहाल बनी रहिए हमारे साथ। बघेरा ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ व सभी की सेवा में हमेशा तत्पर ओम प्रकाश माली उर्फ नेता को बेट बल्ले के निशान के सामने वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, काबरिया, हरिरामपुरा, थली मोड़, बागरियों की ढाणी। ग्राम पंचायत खवास से सरपंच पद हेतु युवा, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती कविता देवी को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से कविता देवी को खवास ग्राम पंचायत से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी खवास, सेजपुरा, देवखेड़ा, गोपालपुरा, किशनपुरा। आपनों सरपंच कार्यक्रम में देवगांव में हम पहुंचे हैं और हमारा मंच सजा था
वहां पर कई सवाल और जवाब हुए थे, कई आरोप और प्रत्यारोप हुए थे और गांव के विकास के मुद्दों को लेकर हमने वहां पर चर्चा की थी। अब हम उस मंच से हटकर, कुछ महिलाएं हैं, इस बार पंचायत चुनाव में युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं पूरे उत्साह के साथ इस पंचायत चुनाव में भाग ले रही है। अपने अपने समर्थकों को लिए महिलाएं भी प्रचार कर रही है। इस वक्त हम देवगांव में हैं। ये जो मेरे पास ये महिलाएं बैठी है, ये भी पूरे जोश और खरोश के साथ अपने समर्थक के पक्ष में प्रचार में जुटी है। मैं हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मनभर जी, गांव में सरपंच रो चुनाव है, घना सारा प्रत्याशी खड़ा है, थानक कशो पसंद है? ये काम किया और अफसर में खड़ा होला तो सबको काम करला, तो नाम नहीं कहिए देना। नाम कहिए। भैया को, हाँ भैया को। होकर फोकर जी के लिए ये महिलाएं प्रचार कर रही है और वाकई जो उन्होंने पूर्व के कार्यकाल में यहाँ पर जो विकास कार्य कराए हैं, वो विकास कार्य आज भी इन महिलाओं को याद है और वही विकास कार्य मुंह बोलेंगे, उनके ही पक्ष में इनको मतदान मिलेंगे। और भी कई महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे, कई बालिकाएं भी हैं जो भी इस चुनाव प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और पूरे जोश और खरोश के साथ अपने समर्थकों के लिए प्रचार कर रही है। आपका नाम बताइए। ज्योति राव। ज्योति जी, आप भी इस बार चुनाव में प्रचार कर रही है, क्या कारण है? विकास के लिए। और आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? पोखरलाल गुर्जर। क्यों पसंद है पोखरलाल जी? क्यों पसंद? इन्होंने अनेक काम कार्य किए हैं और बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए सब काम। तो हमने कई महिलाओं से पूछा है और लगातार जो बात सामने आ रही है, पोखरलाल गुर्जर का नाम सामने आ रहे हैं। और देवगांव ग्राम पंचायत में वैसे तो कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, सभी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन गांव में पोखरलाल गुर्जर के नाम की हवा बनी हुई है। चारों तरफ प्रचार अपने चरम पर है और लोग काफी समर्थक भी दे रहे हैं। हालांकि 28 तारीख को चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद ही इसका फैसला होगा कि देवगांव की सरपंचाई का ताज किसके सर बनेगा। इसका फैसला फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन आने वाली 28 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा कि आखिर पोखरलाल गुर्जर के साथ कितने मतदाता है। આપણો સરપંચ